एक पहलू जरूर आप गौर कीजिएगा कि सरकार जब कोई योजना लेकर आती है तो उसका मकसद होता है कि हर एक आम इंसान तक वो सुविधा पहुंचे ताकि उन्हें दिक्कतों से, परेशानी से निजात मिले। हमारे देश में सरकारी योजनाओं की कोई कमी भी नहीं है। एक ढूंढेंगे 10 मिल जाएंगे। जगह जगह योजनाओं के शिलान्यास के बोर्ड लगे दिख जाएंगे जिन पर लिखा होगा फला तारीख को फला नेता ने फला जगह पर फलाना योजना का उद्घाटन किया। लेकिन योजना का लाभ लोगों को मिल भी रहा है या नहीं, इसकी फिक्र ना कोई सरकार करती है ना ही कोई सिस्टम और सरकार की इसी बेफिक्री का शिकार बन गई है हर घर जल योजना। इस योजना के तहत इसी साल मार्च में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को देश का ऐसा पहला सर्टिफाइड जिला घोषित किया गया जिसके हर घर में पीने का पानी पहुंचने का दावा किया गया था। और जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी पीठ थपथपाते हुए दावा किया कि बुरहानपुर के 254 गांवों में नल जल योजना के तहत साफ पानी पहुंचाया जा चुका है। दावा किया गया कि अगस्त 2019 तक बुरहानपुर में सिर्फ 37% घरों में पीने का पानी पहुंचा था, लेकिन 3 साल में बुरहानपुर के हर घर में पीने का पानी पहुंचा दिया गया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा बुरहानपुर में जल महोत्सव मनाया था। इसके बाद केंद्र सरकार की एक्सपर्ट टीम ने सर्वे किया और बुरहानपुर को भारत का ऐसा पहला जिला घोषित किया जहां हर घर में जल प्रमाणित रूप से जा रहा है। इसके बाद बुरहानपुर के कलेक्टर ने राष्ट्रपति के हाथों से हर घर जल प्रमाणित जिले का सर्टिफिकेट भी ग्रहण किया था। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुरहानपुर के लोगों को बधाई दी। यह तो हुआ योजना का बखान और योजना का उद्घाटन, लेकिन बुरहानपुर में क्या वाकई हर घर तक पाइपलाइन पहुंच गई है? क्या वाकई बुरहानपुर में अब कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसे पीने का साफ पानी ना मिल रहा हो? क्या वाकई जो दावे कागजों पर किए जा रहे हैं, जो कागज मेरे पास है, जो दावे इन कागजों पर किए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत में भी ये दावे मैच कर रहे हैं? इस चीज को वेरीफाई करने के लिए जी न्यूज की टीम ने बुरहानपुर के गांव की ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हमारी ये रिपोर्ट देखने से पहले आप अपने पास पीने का पानी रखकर बैठिएगा, क्योंकि सरकारी योजनाओं का बेड़ा गर्क कर देने वाले सिस्टम की कारगुजारियां देखकर आपका गला सूखने लगेगा। यकीन मानिए, देखिए इस रिपोर्ट को। पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, टोटी वाले नल से जैसे ही टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे। पूरे सफर के दौरान हमारा दिल ये सोच सोचकर रोमांचित हो रहा था कि हम देश के पहले नल जल प्रमाणित बुरहानपुर जिले में जा रहे हैं, जहां हर घर नल होगा, हर नल में जल होगा। दोनों हाथ उठाइए, सब तैयार हैं? बुरहानपुर में ये जन आंदोलन बन जाए। मेरे साथ भारत माता की जय बोल के संकल्प लो कि बुरहानपुर जिला पानी बचाने में पूरे देश का नेतृत्व करेगा, एक उदाहरण प्रस्तुत करके बताएगा। लेकिन बुरहानपुर के चिखलिया गांव की दहलीज पर पहुंचते ही हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इन तस्वीरों की तो हमने उम्मीद छोड़िए कल्पना भी नहीं की थी। महिलाएं सिर पर पानी की मटकियां भरकर चली जा रही थी और सड़क के किनारे लगा सरकारी नल मानो हमें मुंह चिढ़ा रहा था। मैं इस वक्त बोरी पंचायत के चिखलिया गांव में हूं। आप यहां देख सकते हैं कि जो नल के स्टैंड है, नल कनेक्शन है, अब ये महज शोपीस बन चुके हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जिस दिन नल जल योजना लागू हुई थी, इस योजना के तहत पहले दिन इन नलों के अंदर पानी आया था, उसके बाद से ही इनके कंठ प्यासे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ जो नलों के स्टैंड लगे हैं वो लगभग भंगार हो चुके हैं, लकड़ी और कंडे जमे हुए हैं और उनको देखने पर ही लग रहा है कि कई कई दिनों से यहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। गांव के लोग अब दूर दराज के इलाकों से पानी लेकर आते हैं और जल संकट से जूझना अब उनकी नीति बन चुकी है। हमारे लिए तो यकीन करना मुश्किल था,
लेकिन चिखलिया गांव का सच ये है कि गांव के बाहर एक सरकारी हैंडपंप से ही आज भी पूरा गांव पानी भरता है। ये तो पानी नहीं आया, एक बार आए थे, टेस्ट करे थे, फिर बाद में पानी नहीं आई। तो फिर आप कहाँ से लाते हो पानी? हम नाले से लाते पानी, हैंडपंप से लाते। तो इनको जब लगा था तो कितनी उम्मीद थी, क्या आस थी कि अब तो पानी आएगा? पानी आएगी, अभी पानी चालू हो जाएगी, ऐसे बोल के गए, पानी आया नहीं। तो जब ये नल लगा था घर में तो खुशी हुई होगी ना कि अब तो नल घर में आ गया है, पानी घर। खुशी लगी तो, पर आए नहीं तो कहाँ से खुशी लगी हमको। पानी तो एक ही बार आए थे, टेस्ट करके चला गए, पानी नहीं आया अभी। चिखलिया गांव में नल जल योजना की जमीनी हकीकत ने हमें पानी पानी कर दिया। हम इस उम्मीद में पैदल ही चल दिए कि आगे कोई नल दिखेगा जहां पानी आ रहा होगा। रास्ते में नल तो कई दिखे, लेकिन उन नलों में जल की एक बूंद भी नहीं दिखी। और जल वाले नल की खोज में हम पहुंच गए सरबड फलिये गांव में। यहां भी नल जल योजना पर पानी फिरा हुआ था। करीब 2 साल पहले यहां पाइपलाइन डाली गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि पानी आएगा, लेकिन आज तक एक बूंद भी पानी इन नलों में नहीं आया। बुरहानपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर सरबड़ गांव में हूं और ये जो नल लगे हुए हैं, यहां पर पाइपलाइन बिछी हुई है और हर घर नल भी है। लेकिन 1.5 साल से जब से ये पाइपलाइन यहाँ डाली गई है और नल लगाए गए हैं, अभी तक यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। यानी जो नल है उन्हीं के कंठ प्यासे हैं। जब गांव में पाइपलाइन डलना शुरू हुई थी तो क्या लगा था मन में? हमको लगा था कि अब पानी आ जाएंगे करके, तो हमको अच्छा खुशी लगी थी कि इतने दूर धूप काले में नहीं जाना पड़ेगा ऐसा। तो अभी तो वही हाल है। क्या हाल है? कहाँ से लाना पड़ता है पानी? ये तकरीबन जाना पड़ता है 1.5 किलोमीटर दूर ऐसा। कैसे लाते हैं पानी? ये गाड़ी से, कोई ये बाय लोग ऐसे सिर पे उठा के लाते। हमारे लिए तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि सरकार सच बोल रही है या गांव वाले। हम काफी देर तक इस सूखे हुए नलों के आसपास घूमते रहे ताकि इनमें जल आए और गांव वालों के झूठ की पोल खुल जाए। लेकिन ये नल गांव वालों की सच्चाई की ही गवाही देते रहे। करीबन 1.5 साल हो गया है जब से पानी नहीं आया है इसमें। मतलब अब बारिश का मौसम में हम आसपास के कई नदी कुएं में से पानी पी लेते हैं, लेकिन धूपकाले के टाइम में हमको पानी नहीं मिल रहा है। तो इन नलों में कभी पानी आया ही नहीं या कुछ दिन आया और बंद हो गया? एक दिन भी नहीं आया, इसका एक बूंद भी नहीं देखा है हम गाँव वालों ने। और कितना वक्त हो गया इसको डले? इसको 1.5 साल हो गया डले हुए। अच्छा, तो कहाँ से अभी पानी कहाँ से लाते हैं आप पीने का? अभी हम 1 किलोमीटर, अभी तो आसपास मिल जाता है कम से कम थोड़ा आसपास नदी नाली में, लेकिन कुछ समय बाद हमको 1-1.5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। और आपने ये बात आपको पता चली कि आपके जिले को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है कि हर घर पानी पहुंच गया है, इस बात की खबर है आपको? नहीं खबर है, नहीं खबर है। तो आपने कभी शिकायत की अफसरों से जाकर कि हमारे गांव में नल लग गए लेकिन पानी नहीं आया? गए थे एक बार, अभी मतलब इस साल में गए थे, मतलब कलेक्टर तक का बात बताई थी वहां। आप खुद देख लीजिए, सुन लीजिए लोगों की जुबानी कि आखिरकार जिस योजना को लेकर इस जिले को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है उसकी हकीकत क्या है। ये उस बुरहानपुर जिले का रोहिणी गांव है जिसके बारे में देश दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि ये भारत का पहला 100% नल जल प्रमाणित जिला है। लेकिन प्रत्यक्ष से बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता। रोहिणी गांव में महिलाएं गांव से दूर नालों झरनों से पानी लेकर आती हैं और आज भी वहां कोसों दूर से पानी लाने के लिए बैलगाड़ियां चलती हैं। जी, हमारा गांव में नल तो हो गया और पानी कब पहुंचाओगे? हमारा गांव में पानी नहीं हो रहा। कहाँ कहाँ से लाना पड़ता है पानी फिर अभी? 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से लाते पानी, और बैलगाड़ी से भी लाता है और सिर पे उठा के भी लाते और कुएं में से खींच के पानी लाते। हमको पानी नहीं मिलता, दिन भर पानी भरने में जाता, फिर खेती बाड़ी में क्या काम करेंगे हम? पानी यहाँ से क्यों भर रही हैं आप लोग? हमारे गांव में पानी नहीं मिलता है, बहुत दूर से लाना पड़ता है, पीने के लिए भी नहीं मिलता और बकरी गाय के लिए भी नहीं मिलता। तो नलवल नहीं है आपके गांव में?
नल लगा है पर पानी नहीं आया है, खाली है नल। यहाँ पर घर घर नल योजना हो गई करके शिवराज मामा बोल रहे हैं, और अभी तक यहाँ झूठाकड़ है कि यहाँ पर नल में पानी एक बूंद भी नहीं आया यहाँ पर। तो आपको पता है कि ये राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया है इस जिले को और गांव को? हाँ मिल गया है, पर अभी तक एक बूंद भी नहीं पानी आया यहाँ पर, झूठाकड़े है। तो शिकायत की आप लोगों ने कभी? शिकायत करे थे कलेक्टर महोदय से। क्या बोले? यहाँ हमारे गांव में नल योजना है पर यहाँ पर पानी अभी तक एक बूंद नहीं आया है। तो क्या बोला कलेक्टर ने? वहाँ पर कलेक्टर ने बोले कि घर घर पानी आ गया है करके बोल दिए, नल योजना हो गई करके बोल दिया। यहाँ पर सरकार तो कह रही है हमने आपके गांव में नल लगा दिए। नहीं लगे साहब, नहीं लगे। तो कभी पानी आया इन नलों में? नहीं आया साहब, नहीं आया। तो आपको पता है कि ये आपका गांव जो आपका जिला है इसको राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया है कि हर घर में पानी पहुंच गया, ऐसा कहा सरकार ने? ये तो कह रहे साहब, बाकी हमारे गांव में तो कभी आया नहीं पानी। दावा बुरहानपुर जिले के हर घर में जल पहुंचाए जाने का है, लेकिन हर घर तक जाना तो मुमकिन नहीं था। लेकिन जहां भी हम गए वहां नल तो लगे दिखे, लेकिन जल नहीं मिला। ये इस योजना की ग्राउंड रियलिटी है, जिस योजना की वजह से बुरहानपुर जिले को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया है। शासन से आज दिनांक तक भी हमको कोई भी हल किसी भी ग्राम में, ये केवल 1, 2, 5 ग्राम की बात नहीं है, किसी भी ग्राम के अंदर कम से कम 25 से 30 गांव ऐसे हैं जहां पे हम स्वयं जा चुके हैं और पानी उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ बुरहानपुर जिले के इस गांव की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी धोखा है, जिन्होंने वर्ष 2019 में लाल किले पर खड़े होकर देश की महिलाओं को एक सपना दिखाया था, जो आज भी सपना है। उस बुरहानपुर में भी जो कागजों में देश का पहला नल जल प्रमाणित जिला है। माताओं बहनों को सर पे बोझ उठा करके, मटके लेकर के 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी में खप जाता है, और इसलिए हमने इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है, और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आदिम युग की तरह की यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की हैं। बुरहानपुर जिला यानी वो जिला जहां घर घर नल के जरिए जल पहुंचाने का दावा किया गया, और सिर्फ दावा ही नहीं, इस दावे पर और आंकड़ों पर राष्ट्रपति अवार्ड भी हासिल किया गया। लेकिन अब यहाँ की तस्वीरें जग जाहिर हैं। कैमरामैन मनीष मखर के साथ पुष्पेंद्र वैद, जी मीडिया, बुरहानपुर। प्रधानमंत्री ने सपना देखा कि उन महिलाओं के बोझ को कम किया जाए जो मीलों दूर से अपने सिर पर पानी भरकर लाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री के सपने से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के पहले नल जल प्रमाणित जिले की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट उन सरकारी कागजों पर पानी फेर रही है जिन कागजों पर सरकारी योजनाएं बनती है और कागजों पर ही पूरी भी हो जाती है। कागजों पर योजनाओं को पूरा करके दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी जाती है। आधी अधूरी योजनाओं के नाम पर वाहवाही लूट ली जाती है। उन अधकचरी योजनाओं के नाम पर सरकारों का प्रचार किया जाता है, करोड़ों के विज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन योजना के असली लाभार्थियों को मिलता है तो सिर्फ ठेंगा, और सरकारी बाबुओं को मिलता है ऊपरी कमाई का मौका। नल जल मिशन के तहत करीब 9 लाख की आबादी वाले बुरहानपुर जिले में 129 करोड़ रुपए 3 साल में खर्च हुए, और जिले के सभी 254 ग्राम पंचायतों में नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाने का दावा किया गया। 72 टंकियां, 107 सबमर्सिबल पंप्स के साथ 646 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन भी बिछाया गया, यह भी दावा किया गया। बुरहानपुर जिला प्रशासन का दावा है कि मार्च 2022 तक हर गांव और हर घर यानी 1,01,905 घरों में पानी पहुंचा दिया गया। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी जमीनी हकीकत आप देख चुके हैं। किसी योजना को लागू कर देना उस योजना की सफलता की कसौटी नहीं होती,
बल्कि उस योजना का ठीक से मैनेजमेंट करना सिस्टम की असली परीक्षा होती है, जिसमें बुरहानपुर का प्रशासन फेल हो गया। यह सच्चाई खुद बुरहानपुर की मौजूदा कलेक्टर भव्या मित्तल ने भी नहीं झुठलाया। सुनिए एक बार। वाटर सप्लाई की किसी भी स्कीम में ये रहता है तो वो कंटिन्यूसली वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, और जो भी गांव अपने छूट गए हो या जो गांव अपने पानी के कनेक्शन के बावजूद भी प्रेशर के कारण या अन्य कारणों से पानी नहीं आ पा रहा है, तो वहां पे इस व्यवस्था पे हम वर्क करेंगे। हमने उसको बहुत बारीकी से एक फॉर्मेट बना के तैयार किया है कि स्टार्टर के कारण, मोटर के कारण, चोकिंग के कारण, आपके प्रेशर के कारण, किस कारणों से कौन से बसाहट में पानी नहीं आया है। अभी 15 तारीख को हमारी दोनों जनपदों में एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें हम पंचायतों के सचिवों के साथ, जीआरएस के साथ उस फॉर्मेट पे डिस्कस करेंगे, और वो एक फॉर्मेट हमने अपने ग्राम पंचायत स्तर पे और गांव स्तर के लिए तैयार किया है, क्योंकि ये काम कभी खत्म ना होने वाला है, और हम भी इसमें प्रयासरत है कि ये व्यवस्था बेस्ट से बेस्ट हम अपने सिटीजन्स को दे सकें। मेरे पास जो आंकड़े हैं इनको आप मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं, और इसमें पूरा दावा किया गया है कि किस तरह से सरकार इन योजनाओं को लेकर जो आई थी, जो प्रधानमंत्री का सपना है, उसे पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। और इसमें यह दावा है कि एक लक्ष्य रखा गया, और लक्ष्य ये बताया गया कि लगभग 3,23,62,838 हाउस होल्ड यानी घरों तक 15 अगस्त तक 2019 तक नल जल की योजना थी। और इसका एक लक्ष्य रखा गया कि हम लगभग 19 करोड़ से ज्यादा घरों में हमें यह लक्ष्य पूरा करना है। और इस लक्ष्य में यह भी दिखाया गया कि अब तक लगभग 46.3% सफलता हासिल कर ली गई है। लेकिन उस सफलता के बीच में यह सच्चाई शायद छिप गई। प्रधानमंत्री से अवार्ड भी मिल गया, प्रधानमंत्री से वाहवाही भी मिल गई, राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल गया, लेकिन यह सच्चाई छिप गई। अंदाजा लगाइए हमारे देश का सिस्टम कितना नकारा है, जिस बुरहानपुर जिले के 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने का ढिंडोरा पीटा गया, उसी बुरहानपुर जिले के गांव में नल लगाकर छोड़ दिए गए जिसमें जल आता ही नहीं है। यह न सिर्फ सरकारी पैसे की बर्बादी है, बल्कि जल जीवन मिशन के साथ खिलवाड़ भी है, जिसे लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश के लोगों से वादा कर रहे थे कि वो हर घर तक नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री के सपने से खिलवाड़ ये सिस्टम कर रहा है। जल जीवन मिशन के तहत ही हर घर जल योजना चलती है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में साल 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है। और इस योजना पर सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक 15 अगस्त 2019 तक ग्रामीण भारत में सिर्फ 3,23,62,838 घरों तक ही पीने के पानी का कनेक्शन था, और अब यह संख्या बढ़कर 10,70,13,500 परिवारों तक पहुंच गई है। यानी पिछले 3 सालों में 7,46,50,662 घरों तक नल से जल पहुंचाने का दावा किया गया। अंडमान निकोबार, गोवा, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और को हर घर जल योजना का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए सर्टिफाइड भी किया गया है। और इस पेपर में, इस आंकड़ों की बाजीगरी में देखिएगा, इन आंकड़ों में दावा किया गया है कि लगभग देश के 125 जिले ऐसे हैं जिनको रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो सर्टिफाइड नहीं हुए, लेकिन वो रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि वहां तक हमने नल पहुंचा दिया, यानी हर नल से जल आ रहा है, और सर्टिफाइड है यहां पर 53। और इस सच्चाई के सामने आने के बाद इस योजना को लेकर सवाल उठा। सवाल यह भी उठा कि प्रधानमंत्री अगर देश के लोगों के लिए सपना देख रहे हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, तो ये बीच में रुकावट कौन पैदा कर रहा है।